Good morning, friends. So, today we can again start with the chapter number 2, and that name is Human Reproduction. तो जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप आखिर तक अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलो आज का हम टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो दूसरा चैप्टर है दैट नेम इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दैट इज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें कौन से पार्ट्स बेटा इंक्लूड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो ज्यादातर केस में तो हम जानते ही हैं, लेकिन नाम्स जो है पार्ट्स के डिफरेंट वो आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम। दूसरा जो है उसको हम टेस्टिस बोलते हैं। ये टेस्टिस जिसके ऊपर कवर है वो है स्क्रोटम। एक है एपिडिडाइमिस, दैट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंसेस। यूरिनरी ब्लेडर, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, एनस, पेनिस। तो आज हमें इतना जो पार्ट्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये सभी को डिटेल में पढ़ना है। तो पहला चलो हम स्टार्ट करें। तो पहला जो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो वो पेल्विक रीजन के अंदर लोकेटेड होता है, और जिसको दो टेस्टिस है और टेस्टिस के साथ इसे एसेसरी अलग अलग टाइप्स के डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसका दूसरा पार्ट्स है। तो हम हर एक पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो मेन पार्ट है दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस हमारे बॉडी में ये मेल में पैर में होता है, और वो सॉफ्ट, स्मूथ, ओवल शेप, पिंकिश, दैट इज मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके जो ऊपर का जो लेयर होता है जिसकी वजह से टेस्टिस का प्रोटेक्शन होता है, जो अपर लेयर जो आपने फिगर में मैं यहाँ पे दिखाया है आपको, सो दैट लेयर दैट नेम इज स्क्रोटम। अब ये मेन काम क्या है स्क्रोटम का? तो टेस्टिस का प्रोटेक्शन करना फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज। दूसरा जो है वो मेंटेन रखता है टेम्परेचर को। वो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है जिससे ये टेम्परेचर वो कम रखता है, एंड दैट इज वेरी फैसिलिटेड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है कि टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर से कम हो। तो कितना टेम्परेचर कम होता है? तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोअर होता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्क्रोटम की बात करें, ये जो स्क्रोटल सैक है दैट शुड बी कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इंजिनल कैनल्स। वहां से ये कनेक्टेड होता है। दूसरा बात करें तो स्पर्मेटिक कोट्स। तो इसमें कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं? तो इसमें आर्टरीज होती है, वेन, नर्व्स, और साथ में वास्ट डिफरेंस एंड अदर टिश्यूज इसमें इंक्लूड है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में मैंने दिखाया है आपको स्पर्मेटिक कोट्स। तो जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोट्स, जिसमें आर्टरी, वेन, नर्व्स, वास्ट डिफरेंस एंड अदर टिश्यूज का इंक्लूड होता है। सो ये कहां से कहां तक उसका जो एरिया है वो कहां से कहां तक का है? सो दैट शुड बी रन फ्रॉम द एब्डोमेन, और वहां से वो डाउन होके टेस्टिकल्स जो होती है वहां तक आता है, जो आप देख सकते हो फिगर में, थ्रू द इंजिनल कैनल्स। अब टेस्टिस की बात करें तो ये जो टेस्टिस है वो कहां पे है, उसका पोजीशन बात करें तो टेस्टिस है, सो दैट शुड बी हेल्ड इन पोजीशन इन द स्क्रोटल सैक। मतलब स्क्रोटल सेल्स के अंदर उसका पोजीशन होता है बाय द गुबेनिकुलम्स एंड स्पर्मेटिक कोट्स। अब ये आपको नया वर्ड लगेगा क्योंकि ये सर ये गुबेनिकुलम क्या है? तो इसको बोलते हैं गुबेनिकुलम्स। और वो कहां पे होता है? वो एक टाइप्स का वो फाइब्रस कॉर्ड है,
एंड दैट शुड बी कनेक्टेड विद द टेस्टिस, और वो बॉटम पे होता है, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम्स। अब हम ये पार्ट रिलेटेड एमसीक्यू ले लेते हैं, फिर हम नया पार्ट देखते हैं। तो ये जो एमसीक्यू है, अ फाइब्रस कॉर्ड दैट कनेक्ट द टेस्टिस विद द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम इज ऑप्शन 1 वास डिफरेंस, 2 एपिडिडाइमिस, 3 गुबर्निकुलम्स एंड 4th इज सेमिनल डक्ट्स। तो आपको उसका सही आंसर हमें देना है। अब दूसरा जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है एंड इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो पहले हम इसका फंक्शन देख ले। तो उसका जो मेन फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म सेल, और वो प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा उसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, मतलब टेस्टोस्टेरोन का वो प्रोडक्शन करता है। ये है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। अब हम डिटेल्स में वो पढ़ते हैं। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें दो प्रोटेक्टिव लेयर है, एक है आउटर लेयर और दूसरा है इनर लेयर। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस। जिस वो किसका बना हुआ है, एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ है। और दूसरा जो है इनर लेयर, जो जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बिगोनिया, वो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ होता है। ये रहा उसका स्ट्रक्चर, आप देख लो ताकि आपको पता चले कि उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस। और ये जो मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन करता है, वो कवर करता है टेस्टिस को। एंड इसको हम पेरिटोनियल लेयर्स भी बोल सकते हैं, दैट इज द पाउच ऑफ दिस सीरस मेम्ब्रेन एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल लेयर। दूसरा जो है वो इनर लेयर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बिगोनिया, जिसको हम बोलेंगे इनर लेयर। वो जो टेस्टिस है वो एंक्लोज होती है इन अ फाइब्रस एनवेलोप, दैट इज ट्यूनिका अल्बिगोनिया। और वो कहां तक एक्सटेंड होता है, सो दैट इज इन, वो अंदर तक वो एक्सटेंड होगा, जिसकी वजह से वो सेप्टा बनाएगा। एंड दैट सेप्टा, जिसकी वजह से ये जो टेस्टिस है वो लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, जो आप फिगर में देख सकते हो। अब ये जो लोब्यूल्स है, कितने लोब्यूल्स होते हैं, सो देयर आर अबाउट 250 टेस्टिकुलस लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और ये जो लोब्यूल्स है वो हर एक लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल लाइक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो आप देख सकते हो, मैंने येलो से उसको इंडिकेट किया है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हम बात करें तो इसमें एक जर्मिनल एपिथेलियम लेयर्स होता है। और ये जो लेयर है वो वो क्या करता है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कवर करता है, और जिसकी वजह से उसका प्रोटेक्शन भी होता है। और जर्मिनल एपिथेलियम दैट कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएट मेल जर्म सेल, और वो मेल जर्म सेल को हम क्या बोलेंगे, दैट इज स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स। सो दैट इज आल्सो बी अ नरिशिंग सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। मतलब सर्टोली सेल्स क्या करता है, स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट होता है। सो यहाँ पे जो हमने स्पर्मेटोगोनिया के बारे में मैं बताता हूं आपको, सो दैट प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और वो बनेंगे मियोसिस अंडर द मियोसिस प्रोसेस। एंड फाइनली हमारा जो कन्वर्ट होगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल। अब सर्टोली सेल्स हमने बता दिया अभी कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करता है स्पर्मेटोजोआ को, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट होता है। और वो एक हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इन्हिबिन। ये इन्हिबिन होता है दैट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। ये है इंटरस्टियल स्पेस। तो जो हमने हमने वो फिगर में इंडिकेट किया है, जिसको अब तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या है, इंटरस्टियल स्पेस। वो कहां पे होता है, तो आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टियल स्पेस। और वो जो इंटरस्टियल स्पेस है, so that contain different type of the cells,
मतलब ये कौन सा सेल्स है जो इंटरस्टिशियल सेल्स का बना हुआ है, दैट इज लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल जो होता है दैट प्रोड्यूस द एंड्रोजन, एंड मोस्टली क्या करेंगे, वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टर्स, एंड वो ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसमें दूसरे इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं टेस्टोस्टेरोन के अंदर। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो डायरेक्टली, आप फिगर में देखो तो तुरंत पता चल जाएगा, सो दैट डायरेक्टली ओपन इनटू द वासा एफरंटिया थ्रू द रेड टेस्टिस। और ये जो रेड टेस्टिस है दैट शुड बी प्रेजेंट इन मीडियास्टाइनम टेस्टिस, मतलब वो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, एंड दैट कंटेन मास ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, वो टेस्टिस के पीछे प्रेजेंट होता है। देखो एक ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इज क्रिप्टोसाइडिज्म्स। मतलब क्या है, मतलब ये कि ऐसा है, ये ऐसा एक डिसीज जैसा ही है जिसमें मेल है दैट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म सेल। तो यहाँ पे जो टेस्टिस है दैट शुड नॉट बी डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटम, मतलब स्क्रोटम तक वो आता नहीं है। एंड टेस्टिस डज नॉट प्रोड्यूस द स्पर्म सेल, मतलब टेस्टिस है वो स्पर्म सेल प्रोड्यूस नहीं करता है, so male becomes sterile। तो यहाँ पे there is not able to produce the sperm cell। ऐसे ही ये आपको याद रखना है, ये एक डिसीज की तरह है। अब हम एमसीक्यू के बारे में इसकी बात करें तो इन ईच टेस्टिस द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इज ऑप्शन 1 350, 2 420, 3 250 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 500। आपको सही आंसर देना है। तो अब हम ये नया पार्ट लेंगे दैट नेम इज वासा एफ्रंटिया। सो वासा एफ्रंटिया द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट ओपन इनटू वासा एफ्रंटिया, वो कहां से डायरेक्टली ओपन होगा वासा एफ्रंटिया में, थ्रू द रेड टेस्टिस। अब ये रेड टेस्टिस है दैट इज द नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिस, और वो स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म सेल को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा एफ्रंटिया तक ले जाएगा। सो दे कैरी द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू वासा एफ्रंटिया। अब एपिडिडाइमिस की बात करें, वासा एफ्रंटिया दैट लीव द टेस्टिस, वो टेस्टिस में से लीव हो जाएंगे एंड डायरेक्टली ओपन इनटू द नैरो टाइटली कॉइल लाइक ट्यूब, जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। सो ये जो एपिडिडाइमिस है दैट शुड बी लोकेटेड एट द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। ये एपिडिडाइमिस है दैट प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस फॉर द स्पर्म, एंड दैट्स व्हाई स्पर्म्स दैट हैव इनफ टाइम टू बी मैच्योर, तो वहां पे वो मैच्योर होता है एपिडिडाइमिस में। सो दैट डिफरेंशिएट इनटू थ्री रीजन। आप देख सकते हो कि इसका जो स्ट्रक्चर है एपिडेमिस का, जिसमें हमने ए बी सी और सी से इंडिकेट किया है। तो पहला जो ए है जिसको हम हेड पोर्शन बोलते हैं, बी है उसको हम बॉडी बोलते हैं, और ये जो तीसरा है उसको हम टेल पोर्शन बोलते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंशिएट है एपिडिडाइमिस। मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ये जो बैक ऑफ द टेस्टिस है, सो दैट एंक्लोज द रेड टेस्टिस, मतलब वो रेड टेस्टिस को पूरा कवर करता है। सो द एपिडिडाइमिस वो रिसीव करता है स्पर्मेटोजोआ, कहां से रिसीव करेगा, वासा एफ्रंटिया से, ऑफ द मीडियास्टाइनम टेस्टिस, and that mass of the connective tissue that should be present at the back of the testis that enclose the red testis, वो पूरे red testis को कवर करता है। अब ये जो वास्ट डिफरेंसेस की बात है तो वो है लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब्स। ये रहा फिगर में, आपको तुरंत पता चलेगा कि ये है लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब्स। So that is lined by the pseudostratified columnar epithelium and lamina propria, और ये लेमिना प्रोप्रिया को क्या बोलते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। ये रहा वासा डिफरेंस का ये स्ट्रक्चर। सो वो कहां से स्ट्रक्चर उसका स्टार्ट होता है, कहां से,
आता है वो कहां तक जाता है. So that should be start from the tail of the epididymis. That is called as called epididymis. और वो पास होके वो कहां से पास होगा? इंजुनल कैनल से, और सीधा वो एंटर होगा एब्डोमन, एंड दैट कवर द यूरिनरी ब्लैडर, and that receive the duct from the seminal vesicles, जिसको हम बोलते हैं ejaculatory duct. So the vast difference and the duct of the seminal vesicles, ये दोनों साथ में मिला के जो डक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ejaculatory duct. ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो दो इजैक्यूलेटरी डक्ट वो सेंटर में जो प्रोस्टेट है वहां पे वो कन्वे होते हैं, वहां पे वो होता है, और डायरेक्टली ओपन होंगे यूरेथ्रा के अंदर, और यूरेथ्रा से वो क्या करेंगे? स्पर्म सेल को ले जाएगी कहां तक? वासा डिफरेंशिया से सीधा वो एंटर होंगे यूरेथ्रा में, सीधा वो एंटर हो गए यूरेथ्रा में, एंड देन ट्रांसपोर्ट द स्पर्म टू आउटसाइड, मतलब वहां से वो बाहर निकल जाएगा. तो ये पूरा रूट है स्पर्म सेल का. तो आप देख लो, पहला वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेड टेस्टिस, देन वासा एफरंटिया, हमने सभी पार्ट देख लिए. अब हमें रूट के बारे में फिर से रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन. तो याद रखो, पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, वहां से रेड टेस्टिस, देन वासा एफरंटिया, फिर एपिडिडाइमिस, नेक्स्ट वासा डिफरेंसिस, एंड इसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट थ्रू यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल meatus that should be goes into vagina of the female. तो अब हम बारी है ये पार्ट्स की एमसीक्यू क्वेश्चंस की. तो एपिडिडाइमिस दैट लोकेटेड ऑन ऑप्शन 1 एंटीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, 2 पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, 3 वेंट्रल टू टेस्टिस, और फोर्थ ऑप्शन इज डोर्सल टू टेस्टिस. यूरेथ्रा की हम बात करें इसके बाद, तो यूरेथ्रा हम देख सकते हैं, यूरेथ्रा सो दैट इज द टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम. वो लास्ट पार्ट है यूरेथ्रा, टर्मिनल पार्ट्स. सो दैट ओरिजिनेटेड कहां से होगा? यूरिनरी ब्लैडर से, एंड दैट शुड बी पास थ्रू द पेनिस, और वो आउटसाइड पे ओपन होता है, एक्सटर्नली ओपनिंग, एंड दैट एक्सटर्नली ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मेटस. उसको हम क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मेटस. सो व्हाट आर दी मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया? तो हम मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या बोलेंगे? पेनिस, एंड दैट शुड बी स्क्रोटम. तो ये पेनिस है, दैट इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एंड वो सर्व एज अ यूरिनरी डक्ट, और वो ऑर्गन जो है वो ट्रांसफर करता है स्पर्मेटोजोआ को मेल की बॉडी में से वजाइना ऑफ द फीमेल के अंदर. तो मैं पेनिस की बात करूं तो वो 3 लेयर का बना हुआ है, 3 कॉलम्स ऑफ द टिश्यूज. जो पहला जो है वो उसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, उस वो पैर में होता है, अपर पार्ट है एंड डोर्सल साइड्स. दूसरा है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, वो सिंगल है, वेंट्रल है, एंड दैट हैव अ यूरेथ्रा आल्सो. और ये जो तीसरा पार्ट है जिसको मैं बोलूंगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये किसका बना हुआ है? स्पेशल टिश्यूज का, और वहां पे स्पेस होती है, और वो स्पेस ब्लड की वजह से फिल होती है, और ये ब्लड जब ये फिल होता है जिसकी वजह से पेनिस इरेक्टाइल हो जाता है, एंड नाउ दे शुड बी फैसिलिटेट टू इंसेमिनेशन इनटू द वजाइना. अब ये पेनिस पे एक ग्लांस पेनिस होता है. ग्लांस पेनिस किसे बोलते हैं? तो पेनिस के ऊपर एक टिप होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और ये ग्लांस पेनिस है उसको कवर करता है, वो फोर स्किन होती है. जो फोर स्किन होती है वो ग्लांस पेनिस को क्या करती है? कवर करती है, जो आप फिगर में देख सकते हो. तो अब बारी है मेल एसेसरी जेनिटल ग्लैंड्स की. मतलब मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन से हैं? तो टोटल 3 टाइप्स के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं मेल में. एक है सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. तो पहला हम देख ले सेमिनल वेसिकल्स के. वो सेमिनल वेसिकल्स दैट इज द पेयर ऑफ द सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स. वो पैर में होता है जो आप फिगर में देख सकते हो, और वो कहां पे प्रेजेंट होता है?
that is posterior inferior to the urinary bladder. अब ये सेमिनल वेसिकल्स है, उसका मेन काम क्या है? वो सीक्रेट करता है अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड्स को, और ये जो विस्कस फ्लूइड है जिसमें 60% दैट फॉर्म द सीमेन, और ये जो सीमेन है दैट मींस सीमेन को क्या बोलते हैं? स्पर्म सेल्स प्लस फ्लूइड्स। तो ये जो फ्लूइड है सीमेन के अंदर, सो दैट कंटेन फ्रुक्टोज, प्रोटीन, साइट्रिक एसिड, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। ये सेमिनल वेसिकल्स में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है उसका काम की कि फ्रुक्टोज जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और वो स्पर्म सेल को, जिसकी वजह से ये एनर्जी सोर्स की वजह से स्पर्म है वो बॉडी से आउटसाइड तक चला जाता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, so prostaglandins cause mucous lining of the cervix, and that should be more receptive to the sperm as well as by the adding of the movement of the sperm. वो कहाँ जाएगा मुंह में? Towards the ovum, और वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो यूटेरस एंड फॉलोपियन ट्यूब्स में ऐसा मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से स्पर्म सेल बॉडी में से बाहर तक आता है। इसके बाद ग्लैंड्स की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा एक ही होती है मेल में, एंड दैट शुड बी प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो प्रोस्टेट है दैट कंट्रीब्यूट कितना करता है? तो 50 to 30% ऑफ द सीमेंस। तो ये जो फ्लूइड होता है फ्रॉम द प्रोस्टेट वो क्लियर होता है एंड स्लाइटली एसिडिक होता है। ये जो प्रोस्टेटिक होता है वो सिक्रेशन करता है, एक्टिवेट द स्पर्मेटोजोआ, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशंस आल्सो। इसके बाद ये लास्ट ग्लैंड्स है दैट इज कॉल्ड एज बल्बोयूरेथर ग्लैंड्स, एंड दैट इज प्रेजेंट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनल पोर्शन ऑफ द पेनिस। तो बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड्स वो होती है दैट इज बल्बोयूरेथर ग्लैंड्स, और बल्बोयूरेथर ग्लैंड्स है दैट सीक्रेट द अल्कलाइन फ्लूइड्स, और वो सिक्रेशन की वजह से पेनिस लुब्रिकेट होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअली प्रोसेस, और that should be was the acidic urinary residue that should be present in the urethra before the ejaculations। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो अब बारी है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो lubrication of the penis is also due to the secretion of bulbourethral glands, Sertoli cells, leading cells और interstitial cells। तो आपको हमें सही आंसर क्या है वो कमेंट करके बताना है। तो कल हम फिर से दूसरा टॉपिक, ये सेकंड चैप्टर का दैट नेम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जो ये हम लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।